अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आप अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक स्टार्ट करें, खोलें, ओपन कर लें। हमने कल एनाटॉमी का लेक्चर स्टार्ट किया था। एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया था। आज मैं आगे से पढ़ाऊंगा। तो हम पहले एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, जैसे कि एज यूजुअल हमारा जो लेक्चर है। तो होपफुली आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो बाकी सबको तो आ रही है, लेकिन जो नए साथी वगैरह कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही, वो अपने डिवाइसेस की सेटिंग करें। ठीक है, सेटिंग का मसला है उन लोगों का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी हमने कल स्टार्ट किया था। एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी। ह्यूमन बॉडी का कर रहे हो तो ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल का कर रहे हो तो एनिमल एनाटॉमी, प्लांट का कर रहे हो तो प्लांट एनाटॉमी। एक सेकंड चीज थी जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो बुक आप पढ़े हो, इसमें क्या फर्क है? ये स्टडी ऑफ फंक्शन है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं कि आंख कैसे देखती है, दिल कैसे धड़कता है, गुर्दे कैसे पेशाब बनाते हैं, हमारे फेफड़े कैसे सांस लेते हैं, ये सब चीजें फिजियोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। जबकि एनाटॉमी में गुर्दों की साख्त क्या है, दिल के कितने खाने हैं, गुर्दों में छलनियां कितनी हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, हमारा मैदे में कितने हिस्से हैं, ये सब एनाटॉमी में, स्ट्रक्चर एनाटॉमी में, फंक्शन फिजियोलॉजी में। तो आपने आज जो पढ़ना है वो है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की डिफरेंट शाखें आपने पढ़नी है। पहले आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, जब एनाटॉमी खत्म हो जाएगी फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। तो अपने बुक्स के पेजेस को आप ओपन कर लें। पेज नंबर 3 है न्यू बुक में, वहां पर लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी, पहली जो ब्रांच इन्होंने लिखी हुई है सबसे पहली वो है ग्रॉस एनाटॉमी, या इसका दूसरा नाम उन्होंने मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा है। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी याद रखिएगा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ग्रॉस के मीनिंग्स होते हैं, ग्रॉस के मीनिंग होते हैं लमसम, टोटल, सारे का सारा, पूरा, मुकम्मल, ये इसके मीनिंग्स हैं। मैक्रो का मीन होता है, मैक्रो के मायने हैं बड़ा, लार्ज, बिग, बड़ा, कबीर। ठीक है, ये मैक्रो के मायने हैं। मैक्रो का उल्ट होता है, मैक्रोस्कोप का उल्ट है, मैक्रोस्कोप का अपोजिट है माइक्रोस्कोप। क्या अपोजिट है भाई? माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन स्मॉल, छोटा, लिटिल, सगीर। ठीक है, तो मैक्रोस्कोप का मतलब ये है कि बड़ी चीजों का मुशाहिदा आपने करना है, जिसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। स्कोप कहते हैं देखने को, स्कोप कहते हैं देखने को, जांचने को, परखने को। तो मैक्रोस्कोपिक यानी जिस्म के बड़े आज़ा जो आपकी सादा आंख से नजर आ जाते हैं, बगैर बारीकी में जाए आप उसे ज़ाहिरी तौर पर सरसरी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक मोबाइल है, आप उसे ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं, इसका ये कलर है, 2 कैमरे हैं, एक आगे है एक पीछे है, ये इसका ये स्टाइल है, ये इसकी बैटरी है, ये सब ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। कल बताया था ना, ग्रॉस मतलब है सारे का सारा, मुकम्मल, पूरा। और इसी ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कह रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज, बिग, यानी अपने जिस्म के बिग ऑर्गन्स का आप मुशाहिदा कर रहे हैं अपनी नेकेड आई से, बेपर्दा आंख से, जिस पे कोई लेंसेज का पर्दा नहीं है। माइक्रोस्कोप कोई लेंस, कोई अच्छा इस्तेमाल किए बगैर आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की वो शाख है व्हिच डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड आई
इट इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है व्हिच डील जिसका वास्ता है विद द स्टडी मुताले के साथ ऑफ स्ट्रक्चर साख के ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के उन हिस्सों के मुताले के साथ इसका मुताला है जिसको हम नंगी आंख से, नेकेड आई से, बेपर्दा आंख से देख सकते हैं। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनएडेड आई विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, यानी विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंस, बगैर कोई लेंस लगाए हुए, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हम जिस्म के जिस हिस्से का मुशाहिदा करेंगे वो आपकी ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगा। जैसे कि आपकी आंख को मैं बगैर लेंस लगाए, बगैर माइक्रोस्कोप लगाए अगर देखूंगा तो मुझे ज़ाहिरी हिस्से आंख के नजर आएंगे। अगर मैं बारीकी में, उसके छोटे स्ट्रक्चर में, माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स में जाना चाहता हूं तो फिर मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए। आंखों की झिल्ली, आंखों के पर्दे, आंखों के सेल देखने होंगे तो ये बारीक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मुझे सादा आंख से नजर नहीं आएंगे। तो मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी सादा आंख से मुशाहिदा है। जनरली कि मेरी 5 उंगलियां हैं, मेरे 2 हाथ हैं, हर उंगली में 10 हड्डियां हैं, इतनी हड्डियां, ये चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई, अब ये विदाउट एनी माइक्रोस्कोप या लेंस के आपने देखना है, इसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो वो हैंड रेज करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी बताया, इसकी सेकंड एग्जांपल है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के बारे में भी कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में बताया था कि टिश्यू के स्ट्रक्चर का मुतालिया, टिश्यू का स्ट्रक्चर हम जिसमें देखते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उस एनाटॉमी की शाख को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि टिश्यू कैसे बनता है। सबसे पहले सेल होता है, एक सेल अकेला सेल कहलाएगा। जब बंडल ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, बंडल ऑफ सेल्स का मतलब है सेल्स के मजमूए। जब बंडल ऑफ सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या फॉर्म होगा, टिश्यू। इसी तरह जब बंडल ऑफ टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे, बंडल ऑफ टिश्यूज, तो इसके नतीजे में क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन। क्या फॉर्म होगा भाई, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब आपके जिस्म का एक उज़्व बन जाएगा। सेल आपकी जिंदगी की एक बुनियादी इकाई है। जब ये सेल आपके जिस्म में के जुड़ते चले जाएंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। मैंने टिश्यू की मिसाल दी थी, एक टिश्यू आपकी बॉडी, एक गोश्त का टुकड़ा, छोटा से छोटा टुकड़ा एक टिश्यू है, और सेल आप सादा आंख से देख नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह जब ये गोश्त के टुकड़े ज्यादा मिलके एक पूरे ऑर्गन की शेप ले लेंगे, फिर वो एक दिल बन जाएगा, गुर्दा बन जाएगा, फेफड़ा बन जाएगा, मसाना बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। ये सब क्या है, ये ऑर्गन है। आप लोगों को मेरी बात समझ लगी कि सेल क्या है, सेल तो बुनियादी इकाई है जिंदगी की। जब कई सेल आपस में जुड़ेंगे वो एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे इस दीवार की बुनियादी इकाई एक ईंट है, अकेली ईंट दीवार नहीं कहला सकती, अकेली ईंट कमरा नहीं कहला सकती। जब एक एक ईंट जुड़ेगी तो एक दीवार बनेगी, जब कई दीवारें जुड़ जाएंगी तो कमरा और बिल्डिंग बन जाएगा। तो दीवार एक टिश्यू समझ लो, और कई दीवारें जो एक बिल्डिंग बना रही वो ऑर्गन समझ लो, एक निजाम, एक सिस्टम बन जाएगा। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब हिस्टोलॉजी को हम रीड करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है which deal जिसका वास्ता है with the study of structure of tissues, टिश्यू के स्ट्रक्चर के मुताले के साथ, टिश्यू के स्ट्रक्चर के मुताले के साथ, यानी सेल के मुताला की शाख कुछ और है। सेल की स्टडी जो होती है वो होती है एनाटॉमी की शाख साइटोलॉजी में। किसमें होती है भाई, साइटोलॉजी कल भी बताया था, हिस्टोलॉजी भी कल बताया था। और टिश्यू का स्ट्रक्चर की स्टडी होती है हिस्टोलॉजी में। समझ आ रही है बात। एक ईंट का मुतालिया करोगे दीवार की, यानी एक सेल का मुतालिया कर रहे हो, एक दीवार का मुतालिया कर रहे हो यानी एक टिश्यू का मुतालिया कर रहे हो। तो टिश्यू का मुतालिया हिस्टोलॉजी, एक सेल का मुतालिया साइटोलॉजी, ऑर्गन का मुतालिया ग्रॉस एनाटॉमी। आप लोगों ने पीछे पढ़ा जिसको हम बड़े उसमें देख रहे हैं,
अब नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच है उसका नाम है, हिस्टोलॉजी के बाद तीसरे नंबर पर जो ब्रांच लिखी हुई है उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज जो है ये एम्ब्रियो से निकला है। किससे निकला है भाई? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो डेवलपिंग फिटस है मां के पेट के अंदर। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल, चाहे वो एनिमल की हो या इंसानों की हो, उसके वोम में, वोम कहते हैं यूट्रस को, उसके यूट्रस में जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग फीटस कहते हैं बच्चे को, फीटस, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। राइट फ्रॉम द डे 1 प्रेगनेंसी, फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी पर जो एक साफ अल्लाह ताला स्ट्रक्चर मां के पेट में बना देते हैं और उससे फिर वो बच्चा डेवलप होता है, उस स्टार्टिंग पोजीशन को, 40 डेज की स्टार्टिंग पोजीशन को एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी डेवलपिंग फीटस मीन चाइल्ड, डेवलपिंग का मतलब परवरिश पा रहे फीटस चाइल्ड का, जो वोम के अंदर, वोम कहते हैं यूट्रस को, मां की रहमे मादर को, यूट्रस के अंदर डेवलपिंग फीटस की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक फीटस जो डेवलप हो रहा है, आप जो अल्ट्रासाउंड फीमेल्स करवाती हैं प्रेगनेंसी में, वो क्यों करवाती हैं? यही देखने के लिए करवाती हैं ना कि बच्चा ठीक बन रहा है, हाथ पांव उसके सही है, नाक कान खराब तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही, खराब तो नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर उसके मुताबिक उसका इलाज करता है। अगर खराबी हो रही है तो डॉक्टर कहता है इसको अबॉर्ट करवा लें। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है कि आप एम्ब्रियो ये उसके फीटस की डेवलपिंग स्टेजेस के दौरान डे 1 से लेकर 9वें महीने तक, जब उसका बर्थ का टाइम है, वहां तक स्टडी करते हो कि इसकी कब उंगलियां बनी, कब हाथ बने, कब आंखें बनी, कब मुंह बना, यानी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो। ये नहीं देख रहे कि दिल कैसे धड़क रहा है, दिल की फंक्शनिंग नहीं देख रहे, दिमाग कैसे काम कर रहा है, बच्चे की हरकतें क्या है, ये सब फंक्शन फिजियोलॉजी में। तो एम्ब्रियोलॉजी में आप डेवलपिंग फीटस की स्टडी करोगे कि डेवलपिंग फीटस के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, नॉर्मल बन रहे हैं, अबनॉर्मल बन रहे हैं। आपको पता है कि एक बच्चा जब नॉर्मली फॉर्म हो जाए मां के पेट के अंदर, दुनिया की कोई साइंस उसे सही नहीं कर सकती। बाद में कोई नुक्स आ जाए, आपके हाथ पांव मुड़ जाए, कुछ और हो जाए, उसका इलाज है। मां के पेट से जो चीज बनकर आ गई उसका इलाज आज तक दुनिया में नहीं है। तो इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अगर आप इधर देखें, इन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको, 3 मुख्तलिफ पिक्चर दी हैं। इन्होंने ये एक इंसान का ढांचा बनाया है, इस इंसान के ढांचे को उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपकी ग्रॉस एनाटॉमी, यानी ज़ाहिरी मुशाहिदा, आप टोटल जिस्म को ऊपर से नीचे तक उसकी हड्डियों की तादाद, हर चीज ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में नहीं देख रहे। और हिस्टोलॉजी में टिश्यू के स्ट्रक्चर का मुतालिया उन्होंने दिखाया हुआ है, एक सेल बनाया हुआ है, इस तरह बंडल ऑफ सेल्स उसके इर्द गिर्द हैं, ये हिस्टोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में देखें, एक बच्चे की कई स्टेजेस दिखाई हैं कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आंखें बनी, फिर मुंह बना, फिर हाथ बने, फिर रीढ़ की हड्डी बनी, फिर दिमाग बना। ये सब स्ट्रक्चर एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी को मैं डिफाइन करता हूं अपने अल्फाज में जो कि बुक में लिखे हुए हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की स्टडी के साथ डील करता है। एम्ब्रियो मैंने बता दिया, एम्ब्रियो क्या है? इट इज द डेवलपिंग फीटस, ये ग्रोथ होने वाला, डेवलप होने वाला, नशोनुमा पाने वाला फीटस बच्चा है मां के पेट के अंदर। उसकी तस्वीर भी लिखी हुई है एम्ब्रियोलॉजी की तीसरी पिक्चर, जिसमें स्टडी ऑफ एम्ब्रियो लिखा हुआ है। अब देखो, मैंने ग्राफ एनाटॉमी वाली पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप के बगैर हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, और हिस्टोलॉजी के नीचे लिखा हुआ है कि इसका मुशाहिदा माइक्रोस्कोपिक पार्ट से होता है, यानी कि जाहिर सी बात है टिश्यू सेल बहुत बारीक है, तो टिश्यू को भी बारीकियां भी माइक्रोस्कोप से पता चल सकती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या है भाई? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। It provides detail of changes occurring during development. It provide embryology से हमें मुहैया होती है, प्रोवाइड होती है डिटेल ऑफ चेंजेस, उन तब्दीलियों की तफसीलात occurring जो रुनुमा हो रही है during development, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान जो तब्दीलियां उस बच्चे के अंदर आ रही हैं मां के पेट के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी की शाख उसको उसके बारे में हमें बताती है। Hence लिहाजा it helps, ये हमें मदद देती है in understanding, समझने में congenital deformities and defects। congenital एक बात ध्यान में रखना भाई,
यहां मैं डब्बे में लिख रहा हूं कॉन्जिनाइटल। कंजिनाइटल कहते हैं मौरूसी, मां के पेट के दौरान पैदाइशी, इन सबको क्या कहते हैं? कंजिनाइटल। क्या कहते हैं भाई? कंजिनाइटल मौरूसी या विरासती, या मां के पेट से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंजिनाइटल डिफेक्ट्स या डिफॉर्मिटी। डिफेक्ट आपको पता है नुक्स को कहते हैं, नुक्स को कहते हैं डिफेक्ट। इसमें ये डिफेक्ट है, ये नुक्स है, खामी है। और डिफॉर्मिटी भी इसका ही एक लफ्ज है। फॉर्म कहते हैं शक्ल को, डिफॉर्म कहते हैं बेशक्ल। यानी एक चीज की शक्ल ये है कि उंगलियां 5 हैं और ये 5 उंगलियां खुली हैं, अगर इनमें गैप ना हो तो ये डिफॉर्म है, प्रॉपर शेप नहीं है। एक सेकंड में कॉल सुनो। अस्सलाम वालेकुम सर। कोई बात नहीं। सॉरी मेरी एक बात थी, मैं आपको बता रहा था कंजिनाइटल का। कंजिनाइटल मैंने बताया था मौरूसी को कहते हैं, जो माँ के पेट से कोई चीज आपके साथ आ जाए। जैसे बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंगूठे के साथ एक छोटा सा अंगूठा निकला होता है, उंगली के साथ छोटी उंगली, या कान के साथ इधर एक कोई छोटी चीज लगती होती है। ये सब कंजिनाइटल डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट का मतलब नुक्स, माँ के पेट से नुक्स आ रहा है। और डिफॉर्म का लफ्ज है, फॉर्म का मतलब शक्ल, डिफॉर्म का मतलब बेशक्ल, यानी नॉर्मल शक्ल से मुख्तलिफ। यानी कंजिनाइटल डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर एम्ब्रियोलॉजी हम समझ रहे हैं एक बच्चा जो कंजिनाइटल डिफेक्ट से पैदा हुआ, उसका कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं बना हुआ था, तो उन्हीं का जब दूसरा भाई या बहन पैदा हो रही होती है तो डॉक्टर उसकी माँ को स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या उसमें भी ये डिफेक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो कहते हैं भाई ये किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको कोई खानदानी मसला, इसका इलाज भी नहीं हो सकता। अगर कोई बीमारी दवा की वजह से कोई डिफॉर्मिटी आ गई दवा खाने से, तो उसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर वैसे आ गई खानदानी तौर पर जीन्स में कोई मसला हुआ, फिर वो इलाज नहीं हो सकता। तो इस तरह एम्ब्रियोलॉजी से हमें इन चीजों का पता चलता है। नंबर 3 हो गया आपका एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 4 है आपका रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल कहते हैं रीजन को, रीजन कहते हैं मकामी को। रीजन का मतलब क्या हुआ? मकाम, मकामी। जैसे आप लोग एशिया के मकामी अफराद हो, एशिया के रीजन के लोग हम हैं, हम मकामी। यूरोपियन इस रीजन का मकामी नहीं है, रीजनल। तो आप किसी भी जगह का मुशाहिदा कर रहे हो, किसी भी एक रीजन का मुशाहिदा कर रहे हो, उसको रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भाई? रीजनल एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर आप मेरी पसलियों का मुशाहिदा कर रहे हो, तो पसलियों के अंदर जितने ऑर्गन है, मेरा दिल है, मेरे फेफड़े हैं, मेरे जनाबे वाला मैदे का हिस्सा है, खुराक की नाली, सांस की नाली, ये एनाटॉमी रीजनल एनाटॉमी कहलाएगी। ये खास रीजन का मुतालिया। जैसे आप एशिया के पीपल का मुतालिया करें, एशिया में जाकर अमेरिकन पीपल का मुतालिया करें,
अमेरिका में जाकर, या किसी ऐसे दरख्त का मुताले जो एशिया में होता है तो उसको रीजनल दरख्त कहा जाएगा कि ये मकामी है एशिया का। तो इसको क्या कह रहे हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, विद द स्टडी मुताले के साथ ऑफ एनी किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी से, यानी कि आपके ये मुतालिया है जिस्म के किसी भी खास पार्ट्स के मुताले के साथ, यानी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ। तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दी बॉडी का आप किसी भी खास पार्ट का मुतालिया कर रहे हैं। नंबर 5 पर है सिस्टमिक एनाटॉमी। क्या है भाई, सिस्टमिक एनाटॉमी। नंबर 5 पर है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक कहते हैं निजाम को, सिस्टम एक निजाम के मायने रखता है। मिसाल के तौर पर दिमाग का निजाम यानी दिमाग का सिस्टम, दिल का निजाम यानी दिल का सिस्टम, गुर्दों का निजाम यानी गुर्दों का सिस्टम, निजामे इन्हजाम हजम करने वाला सिस्टम यानी मेदा और आंतों का सिस्टम, निजामे तनफ्फुस यानी सांस लेने का सिस्टम यानी फेफड़ों का सिस्टम। तो ऐसी एनाटॉमी जिसमें आप किसी एक पूरे सिस्टम का मुतालिया कर रहे हैं, यानी दिमाग और दिमाग की जितनी नालियां रगें हमारे दिमाग से जा रही हैं, दिल और दिल की जितनी नालियां रगें जा रही हैं, मेदा और मेदे से एसोसिएटेड जितनी आंतें हमारे जिस्म में हैं, और गुर्दे और गुर्दों से जुड़ी हुई नालियां और मसाना हमारे जिस्म के अंदर है, इसी तरह फेफड़े सांस की नाली के साथ जुड़े हुए हैं। किसी एक सिस्टम का मुतालिया, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे निजाम, पूरे के पूरे दिल के निजाम का मुतालिया क्या कहलाएगा, सिस्टमिक एनाटॉमी। तो सिस्टमिक एनाटॉमी क्या हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ एनी बॉडी सिस्टम, इंसान के किसी भी बॉडी सिस्टम का मुतालिया हम सिस्टमिक एनाटॉमी में करते हैं। और सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या हो रहा है भाई, इट इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर जीआईटी, उन्होंने मिसाल दी हुई है जीआईटी की। जीआईटी का मतलब क्या है, जी का मतलब गैस्ट्रो, आई का मतलब इंटेस्टिनल और टी का मतलब ट्रैक्ट। याद रखिएगा कि गैस्ट्रो का लफ्ज कहीं भी आ जाए, गैस्ट्रो इसका मायने होता है मैदा या स्टोमिक। आपकी मेडिकल जबान में गैस्ट्रो का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, इसके मायने होंगे स्टोमिक के, मैदे के। याद रखना, गैस्ट्रो का मतलब गैसेस वैसेस नहीं है, गैस्ट्रो का मतलब मैदे की बात हो रही है। इंटेस्टिनल आंतों की बात हो रही है। ट्रैक्ट का मतलब एक निजाम, एक रास्ता जहां से खुराक मैदे से गुजरती हुई आंतों तक पहुंचती है। तो एक पूरा एक सिस्टम है ना। इसी तरह नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कहते हैं ब्रेन के सिस्टम को। ब्रेन के सिस्टम को क्या कहते हैं भाई, नर्वस। हम कहते हैं ना भाई आदमी नर्वस हो रहा है, नर्वस का मतलब इसका दिमाग साथ नहीं दे रहा, कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से लूज होता है, दिमाग से लूज होता है ना। जब आपसे सवाल किया जाता है आप जवाब नहीं दे पाते तो दिमाग से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, निजाम तनफ्फुस, निजाम तनफ्फुस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम दिमागी निजाम, ब्रेन का निजाम, और रेस्पिरेटरी तनफ्फुस का निजाम। रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने को, रेस्पिरेटरी निजाम तनफ्फुस, सांस लेने का निजाम। ठीक है भाई, यह आपकी सिस्टमिक एनाटॉमी हो गया। अभी तक हमने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी पढ़ लिया, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ लिया, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है आपकी साइटोलॉजी। नेक्स्ट आपकी क्या है भाई, छठे नंबर पर साइटोलॉजी। कल भी इसके बारे में बता दिया था, आज भी बता दिया कि अगर सिंगल सेल का मुतालिया करोगे, सिंगल सेल का मुतालिया जो है माइक्रोस्कोप से ही होगा, सादा आंख से तो हम देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप में सिंगल सेल का मुतालिया करोगे तो साइटोलॉजी कहलाएगा। अगर बंडल ऑफ सेल का मुतालिया करोगे, बंडल ऑफ सेल, बंडल का मतलब सेल्स के मजमूओं का मुतालिया करोगे तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। क्यों हिस्टोलॉजी कहेंगे कि सेल का मजमुआ क्या बन जाता है, टिश्यू, और टिश्यू की स्टडी को आपने पीछे पढ़ा हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिंगल सेल को साइटोलॉजी, जैसे यहां बताया था सेल की स्टडी साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी। समझ आ गई बात। तो उन्होंने क्या लिखा है साइटोलॉजी में, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी के साथ और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी के साथ उसका वास्ता है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे नजर नहीं आ रहा है
कोई क्लियर है? वैसे तो हमारे पास तो व्यू क्लियर है, लेकिन मसला ये होता है यहाँ पर कि आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आप उसके साथ नोट कर लें। मैं भी बोर्ड पर वही चीज लिख रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिक चीज है कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट है नंबर 7 पर अप्लाइड एनाटॉमी। क्या है भाई? अप्लाइड एनाटॉमी, APPLIED, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? एनाटॉमी यानी बॉडी का स्ट्रक्चर, अप्लाइड का मतलब आपने अपने बॉडी के नॉर्मल या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है अपनी नॉर्मल जिंदगी में। अपने बॉडी के नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी स्ट्रक्चर को नॉर्मल जिंदगी के साथ अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर आंख आपकी पुतली सफेद हो गई, आंख की पुतली सफेद हो गई, नॉर्मल स्ट्रक्चर से तब्दील हो गया ना स्ट्रक्चर। तो आप एक ऐसा शख्स जिसकी आंख की पुतली सफेद है, आप उससे पूछोगे मियां ये आंख को क्या हुआ? कहता पता नहीं, जब से ये सफेद हुई है मुझे नजर कुछ नहीं आता। स्ट्रक्चर बदलने से फंक्शन खराब हो गया। नजर आना आंख का फंक्शन है, दिखाती है वो, लेकिन स्ट्रक्चर बदला तो फंक्शन भी बिगड़ गया। इसी तरह दिल की शरियानें खुली होती हैं, वो जब बंद हो गई स्ट्रक्चर बदल गया, पाइप बंद हो गया, स्ट्रक्चर बदल गया, अब दिल का दौरा पड़ गया, तो दिल का फंक्शन भी खराब हो गया। इस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर की तब्दीली को अप्लाई करते हैं, बीमारी के साथ उसको जोड़ते हैं, बीमारी पे अप्लाई करते हैं कि इसका जिगर बढ़ गया है लिहाजा इसको ये बीमारी है, इसकी तिल्ली बढ़ गई है लिहाजा इसको ये बीमारी है, इसका मैदे में सोजिश है लिहाजा ये बीमारी है। सोजिश की तो स्ट्रक्चर से पता चलती है ना, स्ट्रक्चर मोटा हो जाता है किसी चीज की सोजिश सोजन में। तो इसको हम कह रहे हैं अप्लाइड एनाटॉमी। क्या कह रहे हैं भाई? अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारियों की तशखीस के साथ इसका ताल्लुक है। बीमारियों की तशखीस के साथ इसका क्या है भाई? ताल्लुक है। क्या मतलब हुआ कि आपके जिस्म की कोई बीमारी को आप तशखीस कर रहे हैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के तब्दील होने से। मिसाल के तौर पर आपकी खून की शरियानें सिकुड़ गई तो उन्होंने कहा इसको दिल का अर्ज है। मिसाल के तौर पर कोई खून की शरियान फट गई तो उन्होंने कहा इसको फालिज हो गया है। मिसाल के तौर पर जिगर बढ़ गया तो उन्होंने कहा फैटी लीवर है। मिसाल के तौर पर तिल्ली बढ़ गई तो उन्होंने कहा बॉडी में इन्फेक्शन है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर की तब्दीली को आप देखकर किसी मर्ज को तशखीस करते हो। आंख की पुतली सफेद हो गई, कहा भाई मोतिया आ गया, सफेद मोतिया आ गया, स्ट्रक्चर तब्दील हो गए, बीमारी की तशखीस हो गई। समझ आ रही है बात? इसको कह रहे हैं अप्लाइड एनाटॉमी, कि आपने बीमारी के साथ एनाटॉमी वाले स्ट्रक्चर को अप्लाई कर दिया, जोड़ दिया। नेक्स्ट है सबसे लास्ट और आखिरी, जिसका नाम है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। तो अप्लाइड एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को। क्या कहते हैं भाई? तशखीस। किसी बीमारी की तशखीस करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करके बीमारी की तशखीस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सारे के सारे पीले पड़ गए, आंखें भी पीली, रंग भी पीला, नाखून भी पीले, हथेलियां भी पीली। डॉक्टर ने बॉडी का स्ट्रक्चर देखा कि उसकी रंगत खराब हो गई, कहेगा आपको पीलिया हो गया, यरकान हो गया। तो बॉडी के स्ट्रक्चर से आपको यरकान का पता चला ना, कोई टेस्ट नहीं कराया अभी उसने, कोई टेस्ट नहीं कराया, कहेगा कि आपको पीलिया हो गया, अब टेस्ट करवाओ। तो देखते हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम है, ऐसे पता चलता है ना। तो इसको अप्लाई एनाटॉमी कहते हैं कि आपने स्ट्रक्चर को अप्लाई कर दिया, किसी बीमारी से जोड़ दिया, डायग्नोसिस कर दिया। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। नंबर 8 पर क्या है भाई? क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी मैंने आपको कल बताया था, एक लफ्ज है डिसेक्शन, डिसेक्शन, इसको डिसेक्शन भी पढ़ते हैं। डिसेक्शन मैंने बताया था, डाइसेक्ट का मतलब होता है काटना, चीर फाड़ करना, सर्जरी करना, ठीक है। डाइसेक्शन, डिसेक्शन, डाई का मतलब दो में, सेक्शन का मतलब सेक्शन, भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक ही जमात के 4 सेक्शन, मतलब हिस्से। मतलब क्या है? हिस्से, यानी आपने उसको हिस्सों में बदल दिया। क्रॉस सेक्शन कहते हैं आप किसी भी चीज को दो हिस्सों में 2 तरीकों से कर सकते हो।
मिसाल के तौर पर एक नींबू लो, माल्टा लो, उसको ऊपर से काटो जहां उसकी टहनी होती है, लंबाई करो और चौड़ाई करो। दो तरीकों से काट सकते हो ना। जो चीज चौड़ाई के रूप कटती है उसको हम कहते हैं क्रॉस, चौड़ाई। मिसाल के तौर पर ये पेन है, जब मैं इसे इधर से चौड़ाई के रूप यूं काटूंगा, दरमियान से आधा कर दूंगा तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। सेक्शन मतलब हिस्से। और ये पेन, इसको मैं लंबाई के रूप यूं ऐसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? डिसेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या है भाई? चौड़ाई के रूप आपने किसी चीज को काटकर उसका मुतालिया किया, इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक दरख्त का तना है या दरख्त की शाख है, ऊपर से उसकी छाल बाल है, आपको पता नहीं चल रहा। दरख्त को हम दरमियान से काटते हैं, फिर उसके कटने वाले गुटकों पर दायरे रीड करते हैं, उससे उस दरख्त की एज का पता चलता है, ये कितना बूढ़ा है, इसकी उम्र कितनी है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं। इसी तरह आप अपने फिंगर का स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा है किसी पेशेंट का, अगर उसको काट के देखा जाए तो अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको पता लग जाएगा। सही है? इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। तो क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या है? जिसकी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्टडी मुताले के साथ ऑफ के क्रॉस सेक्शनल काटे गए पार्ट्स, हिस्सों को काट कर जो मुतालिया किया जाता है इंसान के जिस्म के, उनको क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। अब ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी मुकम्मल हो गई। कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आती वो अपने डिवाइस की सेटिंग को चेक करें, यहां से बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज जा रही है। सेकंड ये है कि मैं अब आपको इसका फिर एक ओवरव्यू दे देता हूं 2 मिनट का, फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। अगला फिर हमारा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का होगा 5 मिनट के बाद। एनाटॉमी मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के स्ट्रक्चर का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी आपको बताया था स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के फंक्शंस का मुतालिया, कि दिल कैसे धड़क रहा है, ये मुतालिया फिजियोलॉजी है। और दिल के कितने खाने हैं, कितने वाल्व हैं, ये मुतालिया एनाटॉमी है। ये मुतालिया क्या है भाई? एनाटॉमी। इसी तरह ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में आपने सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी, उसको मैक्रोस्कोपी भी कहते हैं, यानी ज़ाहिरी एनाटॉमी का मुशाहिदा किया, जिस्म को लमसम देखा, कितनी पसलियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कितने हाथ हैं, कितने पांव हैं, कितने आंतें हैं, कितना मैदा है। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी था। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपिंग फीटस की स्टडी, जिसमें हम कॉन्जेनिटल डिजीज को देखते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज वो डिजीज होती है, या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स होते हैं जो मां के पेट से आते हैं। मां के पेट से वही डिफेक्ट आता है जो डेवलपिंग फीटस में बन जाता है या कोई बीमारी हो जाए, ठीक है? तो वो डिजीज जो उसको मां के पेट से थी, पैदाइशी थी, तो इसको इनमें ये कॉन्जेनिटल डिजीज मौरूसी भी होती हैं और एक्सीडेंटल भी होती हैं। एक्सीडेंटल का मतलब मौरूसी वो जो विरासत में मिलती हैं, और एक्सीडेंटल वो जो कि आपकी क्या होती है भाई? एक्सीडेंटल वो होती है जो कि किसी ड्रग वगैरह के खाने से कोई डिफेक्ट हो जाए। रीजनल एनाटॉमी किसी एक खास रीजन का मुतालिया था। सिस्टमिक एनाटॉमी किसी एक सिस्टम का मुतालिया, पूरे के पूरे दिल का, पूरे के पूरे फेफड़ों का, पूरे के पूरे दिमाग का मुतालिया। साइटोलॉजी टिश्यू का, सेल का मुतालिया था, सॉरी टिश्यू का सेल का मुतालिया था, टिश्यू का मुतालिया हिस्टोलॉजी था। अप्लाइड एनाटॉमी में हम जिस्म के स्ट्रक्चर की तब्दीली को बीमारी से जोड़ देते हैं। क्या आपके जिस्म, आंख का कलर सफेद हो रहा है तो मोतिया उतर रहा है, पुतलियां खराब हो रही है, नजर कमजोर हो रही है। और क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी आपकी बॉडी के पार्ट्स को कट करके उनके अंदरूनी अज़ा का मुतालिया क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे, या अगले लेक्चर में भी पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी मैंने रिपीट कर दिया कि हम अगर किसी चीज को क्रॉस करके काटते हैं, काट कर देखकर मुतालिया करें, जैसे आप किन्नू को दरमियान से काटें और फिर अंदर से देखें उसकी फाड़ियों के अंदर अल्लाह ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये उसकी क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। और किन्नू को छील कर उसकी ज़ाहिरी फांकों को मुतालिया करो, फाड़ियों को मुतालिया करो, ये क्रॉस एनाटॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 5 मिनट में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।